नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के एक सांसद हैं, आजमगढ़ लोकसभा सीट से भोजपुरी के अभिनेता रह चुके हैं जिनका नाम दिनेश लाल यादव निरहुआ है। उन्होंने फिलहाल लोकसभा में अहिर रेजिमेंट की मांग की है और उन्होंने उसका समर्थन किया है। इसके साथ ही खेसारी लाल यादव ने एक व्यक्ति की तस्वीर को साझा करते हुए जिसमें लिखा है कि अहिर रेजिमेंट हक हमारा, और इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए खेसारी लाल यादव ने ट्वीट किया है कि मने भी सपोर्ट से भाई अहिर रेजिमेंट हैशटैग के साथ खेसारी लाल यादव ने अहिर रेजिमेंट के लिए उन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अहिर रेजिमेंट क्या है ऐसा अहिर रेजिमेंट में जिसको लेकर तमाम लोग जो है इसकी मांग कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं पूरी जानकारी अहिर रेजिमेंट के बारे में बताने वाला हूं और ऐसी डिमांड्स क्यों हो रही है इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल आपको पता होगा कि इन दिनों अलग अलग स्तर पर सेना में अहिर रेजिमेंट को लेकर मांग उठ रही है। 15 मार्च को सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद में इसकी मांग उठाई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता हैं एक अरुण यादव, उन्होंने भी इसकी मांग की। और अभी फिलहाल आपको पता होगा कि दिनेश लाल यादव भोजपुरी के अभिनेता रह चुके हैं और वो सांसद है फिलहाल आजमगढ़ लोकसभा सीट से। उन्होंने अहिर रेजिमेंट की मांग की है। तो आखिर क्यों हो रही है बार बार अहिर रेजिमेंट की मांग और सेना में इसका क्या इतिहास है, इसकी पूरी जानकारी से आज रूबरू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो भारतीय सेना में अलग अलग रेजिमेंट है। हालांकि यह व्यवस्था सिर्फ थल सेना में ही है, यानी कि जो ग्राउंड पर सेना है उसी में यह व्यवस्था बनाई गई है। वायु सेना या नौसेना में ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं है। आपने भी कई नाम सुने होंगे, जैसे कि मसलन सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट वगैरह वगैरह। यह एक तरीके से सेना टुकड़ियां होती है और इन सभी टुकड़ियों को मिलाकर सेना कंप्लीट होती है। सेना में रेजिमेंट का बंटवारा ब्रिटिश काल में हुआ था। तब अंग्रेजों ने आवश्यकता अनुसार अलग अलग ग्रुपों में सेना की भर्ती की। कभी यह भर्तियां जाति के आधार पर हुई तो कभी समुदाय के आधार पर। फिर इसी बेस पर रेजिमेंट बन गई। थल सेना में भी इन्फेंट्री में यह रेजिमेंट देखने को मिलती है। अंग्रेज की शुरू की गई परंपरा है। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अपने फौज को लेकर नहीं आए थे। व्यापार से शुरुआत करने के बाद वह लोग सेना बनाने लगे। इसके बाद वह यहीं के लोग को सेना में भर्ती करने लगे और 1857 के क्रांति के बाद जाति के आधार पर रेजिमेंट को जोर बढ़ने लगा। अंग्रेज ने प्रेफरेंसेस उन जातियों को दी जो पहले से युद्ध में हिस्सा लेती आ रही थी। इन मार्शल और नॉन मार्शल के आधार पर बांटा गया। मार्शल के तौर पर राजपूत, सिख, गोरखा, डोगरा, पठान, बलोच को सेना में शामिल किया गया और इस कैटेगरी के लोग लड़ाइयों में हिस्सा लेते थे। अंग्रेज इन सैनिकों के चयन के वक्त जाति पर इस वजह से जोर देते थे जिससे उन्हें पता रहे कि लड़ाई में उनके लिए कौन बेहतर भूमिका निभा रहा है। जाति के नाम रेजिमेंट, लेकिन जरूरी नहीं कि उस जाति की भर्ती हो। यह बात हो गई है कि ब्रिटिश काल की बात। आजादी के बाद से यह सिस्टम बना रहा, लेकिन उसके बाद से अभी तक जाति के आधार पर कोई रेजिमेंट नहीं बनी। वहीं यह भी जरूरी नहीं कि जाति के नाम पर रेजिमेंट बनी हो तो सिर्फ उसी जाति के लोगों का सिलेक्शन होगा। राजपूत रेजिमेंट में गुर्जरों की भर्ती हो सकती है और मुसलमानों की भी भर्ती हो सकती है। वहीं कई ऐसे फोर्स हैं जहां कोई जाति व्यवस्था नहीं है। रेजांग लॉ की लड़ाई से ऐसा रहा है अहिर रेजिमेंट का ताल्लुक। रेजांग लॉ की लड़ाई में 117 अहिर सैनिकों की शौर्य की आज चर्चा होती है। यह सभी जवान कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के हिस्सा थे। इन जवानों को वीरता के सामने चीन के सैनिकों को झुकना पड़ा था। इसके बाद भारतीय सेना ने रेजांगला चौकी बचा ली थी और इस लड़ाई में 120 सैनिकों ने चीन के 400 सैनिकों को मार गिराया था और उसी में से 117 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें 114 यादव थे। और इसलिए यादव जिस तरीके से लड़ाई लड़कर चीन की सेना को मारकर भगा दिए थे और मार दिए थे, उनको कब्जे में ले लिया था, इसी को लेकर जो है अहिर रेजिमेंट की मांग हो रही है, जिसको लेकर खेसारी लाल यादव ने इस बात को ट्वीट किया है। तो मुझे लगा कि इस पर एक ब्रीफ वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि आप लोग नाम सुनते हैं लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। तो मेरा काम ही है कि आपको ऐसी जानकारी दिया जाए ताकि आप लोग उससे समझें, सीखें और उस चीज पर आप जो है एकदम परफेक्शनिस्ट की तरह सही तरीके से बात भी कर सके। तो मुझे लगा कि इस पर जानकारी देनी चाहिए। तो अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।